नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग आज बहुत 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 जरूरी धाराओं को समझने वाले हैं, जो हैं हत्या से संबंधित। हत्या, सदोष मानव वध। बहुत अच्छे ढंग से आप चीजों को सीखिए, जानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद की अनुभूति होगी और बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कल जैसे मैंने आपको पहले से बता रखा था कि जो क्लास है वो नहीं होगी। उसका प्रमुख कारण था कि कल आरडब्ल्यू ऑफिस में एक आयोजन था और वह आध्यात्मिक आयोजन था, तो उसमें मुझे उपस्थित होना था, अनिवार्य था। और मुझे विशेष निर्देश मिले थे और विशेष निमंत्रण भी मिला था श्री अंकित सर द्वारा। तो मैं कल वहीं था और रात 3 बजे मैं घर वापस पहुंचा हूँ। फिर पहुंचने के बाद स्नान किया, फिर कुछ जो नित्य नियम रहता है अपना वो किया, फिर जा कर के सोए। तो थोड़े से लेट उठे आज, 9 बजे के आसपास उठना हुआ क्योंकि सोए थे 4 बजे के आसपास। तो आज एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी, वो इसलिए क्योंकि कल 350 400 किलोमीटर के आसपास का सफ़र हो जाता है एक दोनों साइड से। तो आप उसको मतलब अजीब मत मानना, ठीक है। खांसी की हो रही, दावत ज्यादा, अरे नहीं। ये देखो गाल रसगुल्ले यहाँ यहाँ रख रखे हैं मैंने, जब बंदर यहाँ घुसा लेता है ना, यहाँ रख रखे हैं। चलो ठीक है। हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा हमने अध्याय जो था चौथा, उसको हमने पूरा कर लिया था। और आज हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है हमारा। उसको देखते हैं, उसको समझते हैं और आपको सही लगेगा बहुत। हाँ, ओके गाइस। हाँ, अच्छा, 2 दिन बहुत बुरे कटे। हाँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, देख करके एनर्जी आ जाती है। जी, जी, चलिए ठीक है, ठीक है, शुरू करें। हाँ। आवाज़ क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, मेरे को बताना आप अगर कोई इशू रहेगा। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, बहुत ध्यान से चीज़ों को जानना है और अच्छे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। BNSS मैंने विनायक 2.0 में पूरा करवा दिया है, 9 क्लासेस में, जिसमें लास्ट की 2 क्लास 2 घंटे की और 3 घंटे की है। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए 7 और 3 10 और 12 घंटे में हमने BNSS को कवर कर लिया है। ठीक है, BSA करवाएंगे, बाद में करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अध्याय है कौन सा? आज है हमारे पास अध्याय, ध्यान से देखो, आज है हमारे पास अध्याय 5, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर आपका 5 है, चैप्टर नंबर हमारा 5 है, जिसका नाम है महिला और शिशुओं यानी बच्चों से संबंधित अपराध। महिला है ना, और शिशु के विरुद्ध अपराध। महिला, इसमें रेप वगैरह की चर्चाएं होंगी। मुझे लगा था कि मतलब हम वो अब ये वाला कर चुके हैं और हत्या वाले पे जाने वाले हैं, तो अध्याय 6 का स्मरण हो आया था, हत्या इत्यादि का, पहले रेप वगैरह। बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। महिला और शिशु, महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध, के विरुद्ध अपराध, महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध, यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट, ऑफेंसेस
अगेंस्ट किसके? महिलाओं के विरुद्ध। महिलाओं क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान समझिए, है ना। तो यहां पर हमको क्या लिखना है? वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड, विमेन एंड चाइल्ड। तो अगर आपसे पूछे कि भाई पांचवा अध्याय कौन सा है, तो उसको सीधे बोल देना कि महिला और शिशु, शिशु को यहाँ पर चाइल्ड बोला जा रहा है, उनके विरुद्ध अपराधों की चर्चा यहाँ पर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट धारा हमारी यहीं पर शुरू होने वाली है, वो कौन सी है? हाँ, मुंह बांध कर गोली मारकर समझा रहे थे, वो लूट की धारा समझाई थी मैंने। इसमें भी ऐसे ही समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट धारा जो है यहाँ, वो आपको देखनी है, और इसको आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जो पेपर में आने की प्रबल चांसेस हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सेक्शन ये है रेप। क्या है? रेप। बहुत अच्छे से समझना, आनंद आ जाएगा आपको समझ करके। बलात् संग। क्या है? बलात् संग, बलात् संग। पहले आईपीसी में ये धारा देखो, आप देखते होंगे ना, धारा 302, धारा 376, ये एक्चुअली में क्या है? ये दंड की धाराएं हैं। आईपीसी में क्या चीज थी, और सेम चीज बीएनएस में है क्या, कि आईपीसी में और बीएनएस में दोनों में ही अपराधों की परिभाषा कि कौन सा कार्य क्या अपराध होता है ना, या किसी अपराध की क्या परिभाषा होती है कि कैसे कैसे कोई काम किया जाए कि वह अपराध कहलाए, इसकी बात बताती थी आईपीसी, उसी की बात बताती है बीएनएस। पर संशोधनों के साथ एक नया कानून आ गया है, और उसी के साथ में फिर कोई एक अगली धारा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? आपका आपका दंड की धारा कहा जाता है। तो 302 जो धारा हुआ करती थी, वो हत्या के दंड की धारा थी, कि पनिशमेंट फॉर मर्डर, है ना, पनिशमेंट फॉर होमिसाइड, किसी की हत्या करने को होमिसाइड कहा जाता है। और हत्या की परिभाषा किस में थी? धारा 300 में थी। ऐसे ही आपकी जो बलात्कार के दंड की धारा थी, वो 376 थी, परंतु उसकी परिभाषा के बलात्कार कहते किसको हैं, ये थी आपकी किसमें? ये थी आपकी 375 में। तो इसको ध्यान रखना है कि ये वाली जो धारा थी, ये आपकी आईपीसी 375 में थी। किसमें थी? ये आपके आईपीसी के सेक्शन 375 में थी। किसमें थी बेटे? ये आपके आईपीसी के सेक्शन 375 में थी, परंतु अब ये यहां पर है। बलात्कार इसके संदर्भ में कह दिया जाता है, देखो जो धारा होती है ना, ध्यान से सुनना, धारा, धारा है, इसी को अंग्रेजी में सेक्शन कहा जाता है, और बेटे इसी को जो उर्दू है वहां पर दफा कहा जाता, दफा 302 के तहत दफा हो जा, तो ये अलग है। तो रेप की परिभाषा, तो रेप किसको कहा जाता है? तो सामान्यतः आप कह सकते हैं कि किसी पुरुष द्वारा और किसी महिला के साथ में अनुचित कार्य कर लेना, ये रेप कहलाता है। परंतु इसको आपने कह दिया कि भाई किसी ने दुष्कर्म कर लिया, तो ये तो एक बहुत ही वैसी भाषा हो गई, पर कानून कभी इस तरह की भाषा में थोड़ी, क्या कब वकील थोड़े कहेंगे जिसने ऐसा किया, इसने रेप कर लिया इसके साथ में। तो भाई रेप में एक्चुअली में किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस इंटेंशन से किया है, सहमति थी कि नहीं थी, सहमति थी तो क्या डर के साथ थी, नहीं थी, इत्यादि इत्यादि चीजें वहां पर आपकी आती हैं। तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए और मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिए। धारा 63 में आप लिखना शुरू करें और समझना भी शुरू करें, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसको लिखना है, रेप की परिभाषा, बलात् संग की परिभाषा। जो बलात्कार है ना, बलात्कार है ना, बलात्कार जो शब्द है वो अमूमन वैसे ही बोले जाने वाला शब्द है, परंतु अगर आप इसको यहां पर देखोगे तो हिंदी तो आप पढ़ ही रहे हो, तो यहां पर देखो क्या चीज है, ये बलात् लिखा हुआ है, बलात् है ना, आधा त है, और संग, संग करने का मतलब है कि इंटरकोर्स करना। संग का मतलब क्या है? इंटरकोर्स करना। और बलात् मतलब जबरदस्ती से किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। ये बलात् संग का शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है? जबरदस्ती, जबरदस्ती किसी के साथ, जबरदस्ती, जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ठीक है।
सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना, जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स, अजीब सी स्थितियां रहती हैं कि किसी के साथ में जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है उसकी तो स्थिति यह है कि उसके तो वो तो कामांध हो चुका है। जो व्यक्ति धनांध हो जाता है, कामांध हो जाता है, कामांध मतलब काम में अंधा, उसको कुछ सही गलत नहीं दिखता, जो अहंकार में अंधा हो जाता है उसको सही गलत नहीं दिखता, तो यहां पर शब्द है जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। तो कहेंगे किसको, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर, आप इसमें एक पॉइंट लिखो कि इन 7 परिस्थितियों में, इन 7 परिस्थितियों में, इन 7 परिस्थितियों में इन 7 परिस्थितियों में किया गया कृत्य रेप माना जाएगा। और रेप की परिभाषा अलग से बताई जाएगी कि 7 परिस्थिति वो हैं जब महिला राजी हो रही है, नहीं हो रही है, इच्छा के विरुद्ध है, इत्यादि इत्यादि। और फिर बाद में पता चलेगा कार्य कि क्या कार्य करे। इन 7 परिस्थितियों में किया गया कार्य रेप है। तो यहां पर हमको 2 चीजें समझनी है, 2 चीजें समझनी है। इन 7 परिस्थितियों के बारे में बात करनी है और इस कार्य के बारे में कि 7 परिस्थितियों में क्या किया जाए तो वह रेप कहलाता है। तो पहली परिस्थिति क्या कहती है बेटे, पहली परिस्थिति आपकी कहती है कि महिला के इच्छा के विरुद्ध, ये लाल पेन सही नहीं चलता, धोखा देता है, महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की इच्छा के विरुद्ध, हाँ, महिला की इच्छा के विरुद्ध। और इच्छा, इच्छा का मतलब यहां पर क्या है, इच्छा का मतलब है यहां पर विल। तो अब यहां से एक बात आपको समझनी पड़ेगी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। आजकल क्या है कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि काम जो है वो चारों तरफ अपनी काम लीला करता घूम रहा है। कल मैं वापस आ रहा था नोएडा से, वहीं से ग्रेटर नोएडा से जहाँ पर ऑफिस है, तो मुझे देर हो गई तो एक कैब बुक करी गई। उस कैब में मेरे पास मतलब वो व्यक्ति बैठा था, मेरे बराबर बैठा था, कैब वाला कपिल चौधरी व्यक्ति का नाम था, बुलंदशहर का रहने वाला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। तो हम एक कॉलेज के सामने से गुजरे तो बड़ी सी अजीब सी स्थितियां थी वहां पर, बहुत ही अजीब सी स्थिति, कोई फंक्शन चल रहा था और बड़े बेढंगे तरीके से लड़के लड़की और एक तरह से बिहेव कर रहे थे। मैंने देखा कि यार कमाल बिहेव कर रहे हैं। मैं, मेरा इतना ही बोलना था एकदम तुरंत से। वो बोला कि आपको तो यही चीज़ देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, हम तो रोज़ यहाँ पर ओला और ऊबर चलाते हैं और आगे यहाँ पर 1 किलोमीटर पे लड़की का हॉस्टल है, यहाँ पर लड़कों का हॉस्टल है, और एक साथ बुक करते हैं, आगे से लड़की को उठाते हैं, फिर वहां से उसको करते हैं, बिठाते हैं, और पीछे वाली जो सीट होती है जब उतरना होता है या चलते रहते हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को छोड़ करके बाकी जो कुछ हो सकता है वो पिछली वाली सीट पर वो व्यक्ति, वो बच्चे करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि ड्राइवर है, मैं कहता हूँ आप मना नहीं करते, वो कहता हम मना करते हैं। तो कहते हैं भैया हमको टाइम ही कहाँ मिलता है, हमको मौका कहाँ मिलता है। मतलब आप सोच, जब मैंने ये बात सुनी कि दुनिया में ये भी हो रहा है, बंद कमरों में तो चीजें होती हैं, अब वो गलत हैं सही है वो लोगों पर और समाज पर डिपेंड करता है, पर वैसे तो गलत ही है वो। पर जब मैंने सुना कि इतनी भी लिहाज नहीं रही है, मैं मतलब अभी बोल रहा हूं तो बड़ी अजीब सी स्थिति। तो मेन चीज क्या है कि इच्छा के विरुद्ध, बहुत सारी जगह आपको लगता होगा कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो किसी अनजान महिला के साथ ही होना जरूरी है, नहीं। अगर आप अपने किसी महिला मित्र के साथ में हो या किसी भी जान पहचान वाली महिला के साथ में हो और आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इच्छा होती है, परंतु और आप क्या करते हैं, हाँ हाँ जी, अंकित कुमार भारती जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, उनको संतान की प्राप्ति हुई है। हाँ, पुत्री है, पुत्र है, चलो जो भी है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, शुभकामनाएं। तो क्या हुआ कि अगर वो मना कर दे, साथ में रहने वाली महिला भी, और फिर उसके मना करने के बाद भी ऐसे इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप की श्रेणी में आ जाएगा, वो रेप होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, इच्छा के विरुद्ध नहीं। साथ में इसमें अभी पॉइंट आएगा कि सर शादी में
अगर शादी हो रखी है और फिर मना करता है तो लोग, अगर पति जबरदस्ती करता है तो वो भी रेप में आएगा। तो यहां पर वो चीज अपवाद में आएगी कि वो रेप में नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से। उसके बाद दूसरा यहां पर महिला की सम्मति के बिना, महिला 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 की सम्मति, सम्मति मतलब कंसेंट। यहां पर जो है कंसेंट, कंसेंट के बिना ना, के विरुद्ध, के बिना विरुद्ध। यहां पर देखो क्या है, इच्छा के विरुद्ध। तो यहां पर क्या है, इच्छा के विरुद्ध की स्थिति क्या है कि आपको पता होगा कि सेक्सुअल वर्कर भी होते हैं, प्रोस्टिट्यूट भी होते हैं। अब बहुत सारे लोग उनको सही मानते हैं कि समाज में प्रोस्टिट्यूशन का होना ठीक है, इससे रेप रुकता है। ये सब फालतू की और बकवास बातें होती हैं। जिस राष्ट्र का पुरुष सदाचारवान होगा, जिस राष्ट्र का पुरुष आचारवान होगा, विचारवान होगा, चरित्रवान होगा, वहां ना ही तो वेश्यालयों की आवश्यकता है और ना ही आवश्यकता है किसी सजा देने की या किसी और चीज की। आचारवान पुरुष ही एक स्वस्थ समाज का, भयमुक्त समाज का और विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों से मुक्त समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या है कि इच्छा के विरुद्ध यदि किसी प्रोस्टिट्यूट को बुलाया, अगर प्रोस्टिट्यूट को पैसा दिया गया, ठीक है, ध्यान से सुनना बात, प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूट को बुलाया गया कि हमको तुम्हारे साथ में ये करने की इच्छा है, और अगर उसका मन बदल जाता है। एक मूवी आई है पिंक, देखिए पिंक मूवी आई है, दोस्तों के साथ में है, उसमें उसने बोला नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। तो चाहे अगर प्रोस्टिट्यूट भी अगर वो मना कर देती है, पैसे भी दे दिए यहाँ किसी व्यक्ति ने और वो भी मना कर देती है, तो चाहे जाने हो अनजान, जानकारी वाली लड़की हो अनजान हो, अगर इच्छा नहीं है तो फिर रेप में जाएगा। सम्मति कि आपने कंसेंट नहीं ली कि मैं ये चीजें कर सकता हूं क्या, अगर कंसेंट नहीं ली जा रही है और कंसेंट के बिना, सम्मति के बिना अगर ये कार्य होता है तो रेप की श्रेणी में चला जाएगा, रेप हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, अब कोई सोचेगा कि भाई इच्छा वाली तो कोई बात नहीं है, सम्मति लेनी है, सम्मति ले लेते हैं। सम्मति कैसे ली जाएगी, सम्मति कैसे ली जाएगी, सम्मति ली जाएगी, ये रही बंदूक, ठीक है, ये मान लिया महिला का सिर है और मेरी बंदूक ज्यादा बड़ी है, चुपचाप जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे साथ में कर लो, नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा। डरा, बोल करेगी या नहीं, बोली हाँ 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 हाँ। तो मौत के भय से कौन आदमी क्या नहीं करना चाहेगा। एक बार को स्वयं ना करना चाहे पर कह दे कि तेरा बच्चा यहां पर ये है, इसको मैं निपटा दूंगा, तो भय दिखा करके। यहां पर क्या चीज है आपका, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर, है ना, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर सम्मति से, है ना, सम्मति से। ये तीसरी कंडीशन है यहां पर कि महिला की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है। कार्य क्या करता है ये पता लगेगा। सम्मति के बिना कार्य करता है तो रेप है, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर करता है तो रेप है, रेप है, ठीक है, रेप है। उसके बाद चौथी कंडीशन इसमें हमारी आ जाएगी क्या, कि पागल या नशे की अवस्था में, पागल या नशे की अवस्था में सम्मति से, पागल या नशे की अवस्था में सम्मति से, पागल या नशे की अवस्था में। तो आपने देखा होगा कि विकृत चित्त लड़कियां भी होती हैं बेचारी, हाँ, विकृत चित्त लड़कियां भी होती हैं। हाँ, मेल मेल मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेल कभी भी, मेल कभी भी, जो पुरुष है वो कभी इस अपराध का पीड़ित हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक मेंटालिटी बताता हूं लड़कों वाली, किसी लड़की के साथ में चीज हो जाए जबरदस्ती तो उसके लिए ये चीज बहुत बुरी हो जाएगी। बट अगर इसके उल्टे कोई महिला किसी लड़के के साथ में ऐसा करती है तो कहेगा भाई मौज आ गई, है ना। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर ये वास्तविकता है। वो इसको सेलिब्रेट करते हैं लड़के कि भाई तेरा भाई है ना, तेरा भाई है तो भाई, ये स्थिति है। तो पुरुष के साथ में ऐसी स्थिति हो ही नहीं पाती। परंतु
यंग है, बिल्कुल अडल्ट है, तो उसको तो मतलब इसमें आनंद की अनुभूति होगी, भाई तेरा भाई को तो ऐसे पकड़ के खींच लिया और ये सब कर दिया, उसको तो अच्छा लगेगा। बट अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का है और उसके साथ में ऐसा किया जाए तो देन पोक्सो है। वहां पर मेल और फीमेल दोनों के साथ में सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो देन वहां पर पोक्सो है। तो स्थिति अलग है, ठीक है। देन समझिए, तो पागल है तो दिमाग क्या रहता है कि अगर विकृत चित्तता है तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। देखो मैं रियलिटी में, और मैं बिल्कुल जेन्युइन पढ़ाता हूं, मैं बिल्कुल रियल कंडीशन बताता हूं आपको, जो मेंटेलिटी है सोसाइटी की उससे अवगत कराता हूं। तो मूल स्थिति क्या है आपकी? मूल स्थिति है कि पागल, तो जैसे कोई पागल है, पागल लड़की है, तो उसके अंग प्रत्यंगों को छेड़ेगा, देखे देखे ये करें ये करें, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, चलो ऐसे ऐसे करते हैं। समझ रहे हो बात आप? मैं पूरा क्लियर करके बता रहा हूं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा अच्छा लगेगा। तो वो कहेगी हाँ हाँ हाँ, तो उसको पता ही नहीं है, यानी पागलपन में सम्मति ले ली है उसकी, उसको। और पागल व्यक्ति की सम्मति सम्मति नहीं मानी जाती। यानी डरा करके, हमने क्या देखा था, हमने पीछे समझा था कि डर से या भ्रम से जो सम्मति या कंसेंट दी जाती है वो कंसेंट कंसेंट नहीं मानी जाती। और पागल आदमी की कंसेंट होती नहीं है, क्योंकि वो इतना सक्षम ही नहीं है, क्योंकि उसके पास मति ही नहीं है, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो वो सम्मति कहां से देगा? या नशे की हालत में किसी को नशा कराया और कहा कि ये सब काम कर लें, तो हाँ ठीक है कर लेते हैं, तो सुबह उठा रहे हो यार ये क्या हो गया, तो नशा ही क्यों किया था बैठ करके? मूल बात यह है, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे संग में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, नहीं बैठना चाहिए, बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए अपने बड़ों के, लड़कों को भी लड़की को भी। जो कहते हैं ना कि इतने समय तक घर से बाहर ना रहो, ये चीजें तब समझ में आती हैं जब अपने बच्चे हो जाएंगे, है ना, जब आपके अपने बच्चे हो जाएंगे तब चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर नशे की अवस्था में अगर सम्मति ली गई है तो ये सम्मति सम्मति नहीं मानी जाएगी। और अगर इस कंडीशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कोई व्यक्ति, देन वो रेप में आएगा, देन वो किस में आएगा? रेप में आएगा। फिफ्थ कंडीशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। जी रुकिए एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। हाँ, कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर आपके साथ ऐसा हो तो ये जो शरीर में रघुनाथ जी का दिया हुआ बल है और जो मानसिक बल है गुरु कृपा से, क्या ये किसी ऐसी कुत्सित विचारधारा वाली महिला को पीछे नहीं धकेल सकता है? ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर मतलब किसी ने प्रयास नहीं किया, हर कोई, हर किसी पुरुष पर ऐसे प्रयास किए जाते हैं, हर किसी स्त्री पर ऐसे प्रयास किए जाते हैं, प्रस्ताव होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। परंतु गुरु कृपा के बल से, बड़ों की आशीर्वाद के बल से, भगवत कृपा से ऐसे दुष्कृत्यों से रक्षा होती है और जीवन बहुत उन्नत बनता है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य में जो सुख है वो नहीं कहा जा सकता, वो अविस्मरणीय है, वो अविस्मरणीय है, परम सुख को देने वाला है। 18 साल, 18 साल, 18 साल, है ना, से कम आयु, 18 साल से कम आयु की महिला के साथ, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सम्मति हो या ना हो, रेप माना जाएगा। सम्मति हो या ना हो, सम्मति हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये चीज देखने का प्रयास करो कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बालक माना जाता है, ठीक है, बालक माना जाता है। पागल व्यक्ति जो है, यहां पर मूल क्या है? मन की स्थिति सही नहीं है, और मन की स्थिति सही नहीं है तो सम्मति भी कैसे दे सकते हैं वो? तो 18 साल का बच्चा, अगर 18 साल से नीचे की लड़की है, खूब हो रहे हैं काम ये, 9वीं 9वीं 10वीं 10वीं के बच्चे, हमको तो ये चीजें पता तक नहीं थी, ठीक है, और मेरी अवस्था लगभग आप ही के समान है, साल 2 साल ज्यादा होगी, इससे ज्यादा नहीं, हमको ये चीजें पता ही नहीं थी। और अब ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि लड़कियां 11-11 12-12 वर्ष की अवस्था में गर्भवती हो जाती हैं। तो 18 साल से कम आयु की महिला के साथ, चाहे वो कहे कि हाँ यू कैन डू इट, है ना, है ना, हम इस चीज को कर सकते हैं, और अगर चीज पकड़ में आ गई, है ना, पुलिस में मामला चला गया, तो इट विल बी द एक्ट ऑफ रेप, ये ध्यान रखना है। सम्मति होवे या ना होवे, ये आपके रेप के अंतर्गत काउंट किया जाएगा।
इस बात को आप लोग ध्यान रखें बहुत अच्छे से। तो इसीलिए कहा जाता है पढ़ना जरूरी है। और 18 वर्ष की अवस्था में ना, प्यार प्यार में, ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये रेप के मामले में जेल से होते हुए थाने में जाते हुए कोर्ट कचहरी के रास्ते से जेल में ले आया। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ज्यादा भी फालतू की चीजें होती हैं, टेस्टोस्टेरोन को यूज करना चाहिए अपनी उन्नति में, अपने फाइनेंशियल कर्ज को मिटाना चाहिए, जनरेशनल कर्ज को मिटाना चाहिए, अपनी वैचारिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए। 18 साल से कम आयु की महिला के साथ सम्मति होवे या ना होवे। जब, छठा पॉइंट है, जब महिला सम्मति देने में असमर्थ हो, महिला सम्मति देने में असमर्थ हो, सम्मति देने में असमर्थ है, दे ही नहीं सकती सम्मति, ऐसी स्थिति है, असमर्थ है। मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि यहां पर इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है, पूछ करके हो रहा है, डरा धमका के अपराध है। ऐसे भी दैत्य, ऐसे भी राक्षस समाज में अभी भी जिंदा हैं, घूम रहे हैं। कि देखो, हिंदू जो शरीर होते हैं, जो हिंदू धर्म को लोग मानते हैं, वो मृत्यु के बाद उनको जला दिया जाता है, ठीक है, शरीर को जला दिया जाता है, 2-3-4 घंटे में जल करके खाक हो जाता है। ये छाती वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसमें क्या रहता है ना कि नमी कुछ ज्यादा रहती है, इसको जलने में फिर समय लगता है, ये देर में जलता है, ये मतलब 12-14 घंटे ले लेता है। और फिर जो अग्नि रहती है वो थोड़ा सा कम धीरे धीरे बुझती है, तो इसलिए तीसरे दिन फिर अस्थि चुगी जाती है, हड्डियां, वो फूल चुगे जाते हैं। परंतु मुस्लिम जो हैं और जो ईसाई जो हैं, वो क्या होते हैं, उनको कब्र में दफनाया जाता है। तो कब्रों, उस कब्रिस्तान में रहने वाले, सेमेट्री में रहने वाले दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको देख लेते हैं कि महिला की लाश आई है, और पैरों की तरफ से रात में खोलते हैं, और उस मृतदेह के साथ में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अपराधों के, आप कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन कि कामांध व्यक्ति कैसा हो सकता है। अरे अगर लाश के साथ में रात में बिठा भी दिया जाए, दूर की नहीं, अपने घर वालों की, बैठने ही में हालत खराब हो जाती है। वो किसी अजनबी की घनघोर जंगलों में लाश को खोद, कब्र के अंदर जाकर के ऐसा काम कर लेते हैं लोग। तो किस तरह के वो लोग होंगे, और कैसा भी अपराध करने में वो कैसे पीछे हटेंगे। तो समाज में जरूरत है ऐसे व्यक्तियों को तत्काल मृत्युदंड देने की। ऐसे आदमियों को शरीर में रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद जब यहां पर शादी का विश्वास दिलाकर, शादी का विश्वास दिलाकर, शादी का विश्वास दिलाकर, हाँ, शादी का विश्वास दिलाकर, हाँ, अभी पता क्या है तुमको, अभी दुनियादारी का क्या पता है तुमको, पता लगेगा। शादी का विश्वास दिलाकर सम्मति से, हाँ, सम्मति से, शादी का विश्वास दिलाकर सम्मति से, यानी अरे 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 यार, शादी तो हम लोग करने ही वाले हैं, और ये शादी वाला काम ना, एक काम कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं, ये ऐसी स्थितियां है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स हम पहले ही कर लेते हैं, तो लड़की पहले मना करती है। तो ये एक तरह से है बेवकूफ बनाना, और ऐसे मामले बहुत होते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, और शादी का विश्वास दिलाकर अगर सम्मति ले ली गई है तो वो एक तरह से धोखेबाजी वाली स्थिति है। तो ये 7 स्थितियां आपकी हैं जिनमें किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की श्रेणी में आता है ना। इन 7 स्थितियों में किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है, ठीक है। इन 7 स्थितियों में किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता है। अभी तो समझाऊंगा मैं आपको, रुको। ये हाँ, रेप कहलाता है, इस बात को आपको ध्यान से रखना है, ये चीज आप ध्यान से समझिए। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब इस कार्य की चर्चा कर लेते हैं अगले पेज पर। अब इस कार्य की चर्चा कर लेते हैं। सर हम भी मैं छोड़, तभी तो मैं बता रहा हूं, अब तुम अगर दूध पीते बच्चे होते तो तुमको बताता मैं ये चीजें। हाँ, अब उस कार्य की चर्चा कर ले। हाँ देखो, अभी वो हरियाणवी एक्टर है उत्तर कुमार है, देखो जब तक कोर्ट ना कह दे कि हाँ ऐसा है, तब तक हमको कहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मैंने थोड़ी उड़ती उड़ती खबरें सुनी थी, क्योंकि पूरा दिन पढ़ने में निकल जाता है, पढ़ने पढ़ाने में, तो नहीं है, कुछ नहीं पता लगता, लोग फंसाने के लिए करते हैं।
अब उस एक्ट की बात करते हैं जो एक्ट रेप कहलाता है। उन 7 कंडीशन में जो एक्ट रेप कहलाता है, जो कार्य रेप कहलाता है, वो क्या है, वो क्या है। तो अब ध्यान से सुनना है आपको बात, आप ध्यान सुनना है। महिला की हाँ, महिला के जननांग की चर्चा हो रही है। ठीक है, महिला के जननांग में, ठीक है, महिला के जननांग में, मुख में, मूत्र मार्ग में या मलद्वार में। ठीक है, ये चीज है महिला के शरीर के इन अंगों में, इन अंगों में क्या करता है, इन अंगों में। हाँ, हाँ, पुरुष अपने जननांग को पेनिट्रेट करे, अपने जननांग को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करे। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। उन 7 स्थितियों में अगर किसी पुरुष द्वारा अपने जननांग को स्त्री के शरीर के इन अंगों में पेनिट्रेट किया जाता है, पेनिट्रेट करने का मतलब है प्रवेश, प्रवेश, पेनिट्रेट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड रेप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेप। ये ध्यान रखना है आपको, समझने पे ध्यान रखिए। आईपीसी 376 में दंड है बेटे। हम्म, हाँ बताएंगे बेटे। हम्म, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये है, दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है, पुरुष अपने, पुरुष अपने, पहली तो कंडीशन ये है रेप मानी जाएगी। पुरुष अपने जननांग के अलावा, पुरुष पुरुष अपने जननांग के अलावा शरीर के किसी भाग को, शरीर के किसी अंग को, शरीर के किसी अंग को पेनिट्रेट करे, है ना, जननांग के अलावा शरीर के अन्य किसी अंग को पेनिट्रेट करे, ये दूसरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन इज महिला के शरीर के उपरोक्त अंग, उपरोक्त अंग बार बार लिखना बोलना उतना उचित भी नहीं लगता, मर्यादित भी नहीं लगता, पर चीजों को समझाना भी है। ठीक है, अब अभी आपके पास कोई आएगा तो आप पुष्टि कैसे करोगे रेप हुई है ना। कोई कहने के मेरे तो ऐसे हाथ लगा दिया तो उसको रेप थोड़ी बोला जाएगा। रेप इन चीजों को बोला जाएगा कि महिला के शरीर के इन अंगों में पुरुष अपने जननांग को प्रवेश कराए, या अपने जननांग के अलावा शरीर के किसी अंग को प्रवेश कराए, या क्या महिला के शरीर के उपरोक्त अंगों पर मुख लगाए, है ना, अंगों पर मुख लगाए, ये भी रेप में आ जाएगा। अंगों पर मुख लगाए, मुख लगाए, दैट इज कॉल्ड रेप, ये भी रेप में आपका आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वन इसमें क्या आपका पॉइंट आ जाएगा, शरीर के किसी अंग, शरीर के किसी अंग को हस्त साधन करता है, हस्त साधन, हस्त साधन, हस्त साधन मीन्स मैन्युपुलेट करता है, मैन्युपुलेट करता है, मैन्युपुलेट करते, मैन्युपुलेट, मैन्युपुलेट करने का मतलब है एक तरह से छेड़ना शरीर के अंगों को। और शरीर के अंग अगर स्त्री देह में माना जाए तो चेहरा हो सकता है, वक्षस्थल हो सकता है, नाभि स्थल हो सकता है, और आपका नितंब स्थल हो सकता है। आप समझ रहे होंगे, मैं मर्यादित रहते हुए चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो वक्षस्थल मतलब ये पृष्ठभाग, नाभि स्थल तो ये भाग, ठीक है, नितंब स्थल, नितंब कहा जाता है जिसको तशरीफ कहते हैं, ये इत्यादि शरीर को। तो शरीर के इन अंगों को हस्त साधन करे, हाथ द्वारा उसको छेड़ने का प्रयास करे। और क्या काम करता है हस्त साधन करना, हस्त साधन करे जिससे 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 स्त्री शरीर के इन अंगों, है ना, स्त्री शरीर के
इन अंगों में प्रवेश पाया जा सके, है ना। हम्म या अन्य भाग में, अन्य भाग में पेनिट्रेशन किया जा सके, 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 दैट इज कॉल्ड रेप। इसको रेप कहा जाता है। बात समझ में आ गई? थम्स अप करके बताओ, इज दैट क्लियर? हाँ सर, आप क्या चाहते हो, हम शादी ना करें? क्यों, मैंने कब कहा शादी भाई? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम ये करो। हाँ हाँ, अगर कोई मस्ती करने के बहाने टच करे, तो मस्ती करने का बहाना क्या होता है? मस्ती करने का बहाना यही तो सब होता है। ये उसमें भी आ जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी आ जाता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी, पोक्सो पोक्सो पढ़ाऊंगा ना, तब तब देखना आप, सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह में आ जाएगा। 4 पॉइंट फिर से, हाँ, 4 पॉइंट फिर से का मतलब ये है कि शरीर के किसी अंग को हस्त साधन से, है ना, को हस्त साधन करे, मतलब हाथ से छूने का प्रयास करे, इस तरह से मैनिपुलेट करे किसी महिला को उन 7 पॉइंट के अंतर्गत, जिससे उसके बॉडी के इन पार्ट्स में वो पेनिट्रेशन कर सके। ये सारी की सारी चीजें रेप कहलाती हैं। ठीक है, अब से पहले शायद आपको नहीं पता होगा, विनायक 2.0 वालों को छोड़ देता हूं। नहीं, प्रज्ञान बैच से एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसे होगी? उसके लिए स्पेसिफिक टारगेटेड कोर्स है। हाँ, ये चीजें होती हैं। और आप अभी इस चीज को सुनेंगे, ये तो एक आदमी करे, गैंग रेप में एक से ज्यादा 5-5 लोग किसी महिला के साथ में ये काम करें, जब उस महिला पर क्या बीतती होगी, आप सोच सकते हो? क्या सोच सकते हो आप? यू कांट इमेजिन। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक चीज है, यहां पर एक दो पॉइंट है, एक दो पॉइंट है यहां पर, एक दो पॉइंट है यहां पर, एक दो पॉइंट है जो अपवाद की श्रेणी में है। किसमें है? अपवाद की श्रेणी में। अपवाद है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है। जैसे अगर कोई ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन है, कोई ऐसा मेडिकल है जिसमें आपने देखा होगा, अभी की स्थिति है कि रेप या बहुत सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए फिंगर टेस्ट किए जाते हैं। हालांकि फिंगर टेस्ट को अब मना कर दिया गया है, बट क्या पता किसी रोग की जानकारी के लिए, सपोज करो, आप देखो, जैसे मैं आपको एक ही बात बताता हूं, बिल्कुल आप रिलेट कर जाओगे, बिल्कुल रिलेट कर जाओगे आप। कैसे? सपोज करो किसी को पाइल्स हो गई है ना, जिसको अर्श कहा जाता है, बवासीर कहते हैं जिसको, हो गई किसी को, मान लिया, और मानो कि वह महिला है और वह डॉक्टर के पास गई, तो अगर कोई स्पेशलिस्ट है पाइल्स का डॉक्टर, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वह उंगली के द्वारा और मलद द्वार में चेक करता है। एक फिंगर वो पहनता है, एक छोटा ग्लव्स पहनता है, उसके द्वारा ये चेक करता है कि मलद द्वार की स्थिति कैसी है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, जो जिनको कहते हैं वो मोल्स बन जाते हैं, एक तरह के मस्से, वो नसों के गुच्छे हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा जोर पड़ने पर हो जाते हैं। तो मान लिया कोई डॉक्टर उस चीज को चेक कर रहा है, वो बाहर आ कह दे कि मेरा तो रेप कर दिया, तो कैसे रेप कर दिया? उन्होंने तो भाई परिभाषा में लिखा हुआ है कि यदि कोई पुरुष अपने जननांग के अलावा शरीर के किसी भी भाग को इन जगहों में पेनिट्रेट करे, तो पेनिट्रेट तो रेप थोड़ी भाई, परिभाषा के हिसाब से तो रेप होना चाहिए। और वो कहते सम्मति, सम्मति तो डरा धमका के ली थी इसने कि मैं ऐसे मतलब प्रयास करूंगा, तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। तो यहां पर एग्जेम्प्ट किया गया है चिकित्सीय प्रक्रियाओं को, मेडिकल प्रोसीजर्स को बिल्कुल क्या किया गया है, बाहर किया गया है कि चिकित्सीय प्रक्रियाएं इसके अपवाद के रूप में होंगी। ये अपवाद है आपकी चिकित्सीय प्रक्रियाएं, चिकित्सीय प्रक्रियाएं, चिकित्सीय प्रक्रिया, मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। आप अगर देखो एग्जामिनेशन, सपोज करो क्या हो रहा है कि आप देखो किसी भी फोर्स में भर्ती होने आप जाते हो,
तो फोर्स में जब भर्ती होने जाते हैं, हाँ 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 ठीक है। अब अगर आप फोर्स में भर्ती होने जाते हो, सिमन की तो बात ही नहीं है, सिमन की तो बात नहीं है, तो मैं बहुत आपको मतलब मर्यादित होकर बता रहा हूं, बीएनएस में सिर्फ ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप अगर फोर्स में जाते हो तो आपने देखा होगा, जिसने किसी ने मेडिकल को फेस किया होगा, तो वो आपकी प्राइवेट पार्ट्स की हेल्थ को भी चेक करते हैं। ठीक है। तो वहां पर अगर कोई लड़की है और वहां पर ऐसे, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लड़कियों के लिए तो होता नहीं है, बट सपोज करो ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन कहीं हो रहा हो, कहीं अंदर डिपार्टमेंट में हो रहा हो इस तरह का, तो रेप में आएगा? नहीं आएगा वो। ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो इससे एग्जाम्प्ट रखे गए हैं, बाहर रखे गए हैं, और वो एक्सेप्शन में माने गए हैं कि वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि ऐसा यदि होता भी है तो वो रेप नहीं कहलाएगा। दूसरी बात है, पुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा पत्नी के साथ, पुरुष द्वारा पत्नी के साथ इंटरकोर्स, है ना, रेप नहीं है, रेप नहीं है। पुरुष द्वारा, है ना, पुरुष द्वारा पत्नी के साथ इंटरकोर्स रेप नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आप ये बात बोलोगे कि पुरुष और अपनी पत्नी के साथ में अगर इंटरकोर्स कर रहा है तो रेप तो कैसे ही हो सकता है? बात सही है, बिल्कुल रेप नहीं हो सकता। बट यहां पर एक स्थिति ये है, हाँ हाँ सर कोई, हाँ अवनीश, मैं ना ब्लॉक करा दूंगा। ये कोई मजाक नहीं चल रही है, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। अगर क्वेश्चन इसमें इन डेप्थ आ गया, इस तरह से आ गया, फिर क्या करोगे आप? शर्म आनी चाहिए। ये लड़का पता क्या बोल रहा है कि सर कोई अडल्ट मूवी दिखाएं बोर्ड पर चला करके, जिससे लाइव एग्जाम्पल दिया जा सके। आप एक काम करो, अपनी बना करके देखो, और फिर स्थितियां बताओ। मतलब कुछ भी बोलना है आपको, कुछ भी बोलना है। मैं कितनी मतलब गंभीर बात बता रहा हूं, वो तुरंत वहां पे पेपर में आ जाएगा कि क्या पुरुष द्वारा पत्नी के साथ किया हुआ जो इंटरकोर्स है वो रेप में आएगा। आप ये देखो, मैं मतलब कितनी बोल्डनेस के साथ में क्या चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। इतनी हिम्मत जल्दी से कोई कोई करता है, इतनी हिम्मत। मैं यहां पे बता के बता सकता था, ठीक है भाई ये इसमें रेप की धारा है, दैट्स ऑल, ये इसका दंड है। सब चीज बता रहा हूं जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े, आपको पेपर में भी सब चीजें मिले। कुछ भी बोलना है बेटे, कुछ भी बोलना है। अब यहां पर देखो, पुरुष के साथ पत्नी के साथ किया गया इंटरकोर्स रेप नहीं है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला था, परंतु एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, यदि पत्नी 18 साल से कम है तो रेप मान लिया जाएगा। यदि पत्नी 18 से कम है तो रेप मान लिया जाएगा, तो रेप मान लिया जाएगा, तो रेप मान लिया जाएगा, तो रेप मान लिया जाएगा। ठीक है। अब इसीलिए कहा जाता है कि माइनर से शादी ना करें, 18 साल से कम आयु की जो लड़की है उससे विवाह ना करें, क्योंकि विवाह के बाद ये चीजें होना आम बात है, और अगर चीजें खुल जाती हैं तो फिर कोर्ट इसको रेप में मान लेगी। इस बात को ध्यान रखें। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको बात समझ में आ गई, ये एक्सेप्शन है, ये पूरी रेप की परिभाषा है। हाँ बेटे, आगे आगे से अगर किसी ने ये चीजें करी ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ब्लॉक करा दूंगा प्लीज। ठीक है। और अभी हो गया है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, ऐसा हो जाता है, पर आगे से ऐसा मत करना कभी कुछ। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट देखो, ढंग से चीजों को समझाने के लिए टाइम कितना, अब ये इतने पॉइंट्स हैं, इतनी देर में समझाए गए हैं। हाँ, अगर आप में से किसी को ये लग रहा होगा ना कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो विनायक 2.0 बैच में कंप्लीट पड़ी हुई है बीएनएस, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर मैंने हाथ से पढ़ाया था, वो बोर्ड पीडीएफ से पढ़ाया था, तो वहां की स्थिति अलग थी। यहां पर अगली धारा आ जाती है सेक्शन 64, और सेक्शन 64 जो है एक्चुअली में वो आईपीसी, आईपीसी सेक्शन 376 है। क्या है? आईपीसी सेक्शन 376 है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये है पनिशमेंट फॉर रेप, पनिशमेंट फॉर रेप, पनिशमेंट फॉर रेप, पनिशमेंट फॉर रेप, बलात्संग के लिए दंड,
बलात्संग के लिए दंड, बलात्संग के लिए दंड, बलात्संग के लिए दंड, बलात्संग के लिए दंड, बलात्संग के लिए आपका जो दंड है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्या दंड हो सकता है? दंड क्या है? अब देखो दंड क्या हो सकता है। तो यहां पर आपका जो दंड है, जो दंड है वो जेल हो सकती है। कितनी जेल हो सकती है? जेल कैसी? तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि सादा कारावास देना है या कठोर कारावास देना है। सादा कारावास देना है या कठोर कारावास देना है। ठीक है, सादा कारावास देना है या कठोर कारावास देना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसकी मिनिमम अवधि, मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी। तो रेप के मामले में मैक्सिमम जो जेल है वो आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होती है इस मामले में। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होगी। और मिनिमम 10 साल तो होगी ही होगी, मिनिमम 10 साल तो जेल उस व्यक्ति को होने ही वाली है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, आईपीसी 376 मैं देखता हूं। हाँ हाँ हाँ, बताएंगे, मैरिटल रेप के बारे में भी कल बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। हाँ, ये कारावास, अब देखो मतलब कम से कम तो इतनी सजा होगी, यहां से और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। और जुर्माना यहां पर निश्चित नहीं है, और आपको मैंने पढ़ाया है जहां पर जुर्माना निश्चित नहीं होता वहां पर क्या होता है, वहां पर आपकी स्थिति रहती है क्या कि कोर्ट डिसाइड करता है। अब एक बात है, ये अपराध यदि एक सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाए, लोक सेवक द्वारा न किया जाए, तो इसकी सजा ये है। परंतु एक यहां पर स्पेशल कंडीशन है, एक स्पेशल टर्म है यहां पर कि यदि रेप का अपराध, यदि रेप का अपराध किसके द्वारा किया जाए, यदि रेप का अपराध करने वाला कोई पुलिस अधिकारी हो। कौन हो? पुलिस अधिकारी। मतलब आदमी जाएगा कहां? जिन लोगों के, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर आदमी जाएगा कहां? पुलिस अधिकारी। और ऐसी स्थितियां हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी कि जब लड़कियां जाती हैं सेलेक्ट होकर के, तो उनको भी बहुत परेशानी होती है। हम्म होती है, बड़ी परेशानी होती है और अगर वह लड़की रूपवती है तो फिर तो बहुत समस्याएं रहती हैं शुरुआत में। पर शुरुआत में अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो फिर चीजें नहीं, शुरुआत में मतलब परेशानी होती है। तो बस मजबूत रहना है। और पर ये रेप वाली नहीं बोल रहा हूं मैं, परेशान करने वाली बातें होती हैं। ठीक है, कोई पुलिस अधिकारी करता है या कोई लोक सेवक करता है ना, कोई पब्लिक सर्वेंट करे, यदि रेप का अपराध लोक सेवक करे या कोई सशस्त्र सेनाओं का सदस्य करे, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य ये अपराध करे, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य ये अपराध करे, या हॉस्पिटल स्टाफ ये काम करे, अस्पताल में हॉस्पिटल स्टाफ ये काम कर दे, हॉस्पिटल में डॉक्टर कर दे, वार्ड बॉय कर दे, कोई भी कर दे, या जेल स्टाफ ऐसा काम कर दे, जेल में स्टाफ है वो ऐसा काम कर दे, मतलब जिनसे उम्मीद है कि वो सही करेंगे, चीजों को बचाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ बिना कंसेंट के अगर पति करता है तो वो उसमें लिखा है कि रेप में नहीं आएगा। मैरिटल रेप की परिभाषा मैं कल बताऊंगा, क्योंकि देखो विवाह की स्थितियां थोड़ी अलग होती हैं और विवाह में अलग सी स्थिति रहती है। हमको तो इतना बोध नहीं है, पर एक समझ जो समाज में देखते हुए है तो अलग सी बात है। ठीक है, विवाह में नहीं माना जाता, बस ज्यादा क्या बताएं, विवाह वाले बता पाएंगे। जिन जिन जो विवाह वाले हैं तुम में से बता दो भाई, बच्चों को समझा दो। तो जेल स्टाफ अगर ऐसा करे, है ना, या कोई रिश्तेदार ऐसा करे, रिश्तेदार अगर कोई रैंडम करे तो 10 साल की सजा है। बट अगर कोई रिश्तेदार करे, और रिश्तेदार बहुत ज्यादा करते हैं इस काम को, है ना, बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, रिश्तेदार इस काम को करे, ठीक है, या बार बार करता है, या कोई
बार बार, जैसे उठा करके ले गया कोई, किडनैप कर लिया, तो एक तो है एक बार करे और भाग गए, ठीक है। एक है किडनैप कर रखा है, किडनैप अलग कर रहा है, और ऑन द डेली बेसिस वो चीज हो रही है, रेप हो रहा है। तो बार बार है ना, बार बार, बार बार करे, तो ये जघन्य अपराधों में आ जाता है। किसमें आ जाता है? जघन्य में। रेप कोई पुलिस अधिकारी करे, लोक सेवक करे, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य करे, हॉस्पिटल स्टाफ करे, जेल स्टाफ करे, रिश्तेदार करे, कोई बार बार करता है, तो ये जघन्य अपराध में आपका आ जाता है। और यहां पर जो दंड का प्रावधान है, यहां पर जो पनिशमेंट है प्यारे, वो क्या है? वहां यहां पर कठोर कारावास है। यहां पर सादे कारावास की गुंजाइश नहीं है, यहां पर तो कठोर कारावास होगा, रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, जिसमें तन्हाई की सजा भी दी जाती है। और इस कारावास की अवधि, इस कारावास की अवधि मिनिमम और मैक्सिमम आप यहां पर देखिए, तो मिनिमम जो अवधि यहां पर बोली जा रही है वो कितनी है? वो है यहां पर 10 साल ही। परंतु आप एक चीज नोटिस करिए, जो आप बार बार पूछते रहते हैं, यहां पर आजीवन कारावास है, और स्पेशली वहां पर यह बात लिखी गई है कि शेष पूरा जीवन, है ना, शेष पूरा जीवन, यानी कि आजीवन कारावास की अवधि, जहां पर खाली आजीवन कारावास लिखा हुआ है, वहां पर उसकी अवधि इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स मानी जाएगी। बट जहां पर लिख दिया गया है कि आजीवन कारावास यानी शेष पूरा जीवन, यानी कि शेष पूरा जीवन, कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा, शेष पूरा जीवन, शेष पूरा जीवन वो जेल में काटेगा। ये बहुत जघन्य अपराध है यदि पुलिस अधिकारी, और तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर? चलो अब हम यहीं पे रख लेते हैं, 7 बजे मिलते हैं पोक्सो एक्ट की क्लास में, उसको ध्यान रखना। हाँ, हाँ, ओनली फीमेल का ही होता है बेटे। 4-5 लोग मिलकर कर लें तो अभी गैंगरेप की धारा आएगी आगे, तब समझाएंगे, चिंता मत करो। कैसी लगी क्लास आपको आज? कॉन्सेप्ट समझ में आए? हाँ, हाँ, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कौन बच्चा बोल रहा था ना वो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटे, आप लोग समझदार बच्चे हो। ये कोई मस्ती मजाक थोड़ी चल रही है, या ये कोई वो चल रहा है आपका कि कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा है। हाँ, अभी तो आप बालक हो, अभी तो ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग तो समझदार होंगे, आप तो बालक हो। हाँ, अपने शब्दों को, अपनी भाषाओं, अपनी भाषा को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। अगर आदमी इतना विचार कर लेना कि मैं बहुत सोच समझ करके बोलूंगा, तो जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, मैक्सिमम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लड़का और लड़का एक साथ ऐसा कुछ कर दे तो वो प्रकृति विरुद्ध अपराध में जाता है। वो प्रकृति विरुद्ध अपराध में जाता है। एक गजल सुना दो। सुनाएंगे, अभी ना मेरे को उस क्लास की तैयारी करनी है, क्योंकि मैं दोपहर से लगातार पढ़ा रहा हूँ, और सुबह फिर थोड़ा सा लेट उठे थे, तो सब मतलब काम काज में निकल गया, उसके क्वेश्चन कुछ मुझे रेडी करने और कराने हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर, है ना, मिलते हैं 7 बजे। ओके, बाय गाइस, ध्यान रखिए, लव यू ऑल।